अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, MTA 302 के लेक्चर्स की तैयारी बल्कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको तैयारी करवाई जाएगी। इस वीडियो में इस बारे में बताया जाएगा ये सम में फंक्शन कब यूज़ करते हैं, डी सम फंक्शन कब यूज़ करते हैं और डी सम फंक्शन का सिंटैक्स ये आपने याद रखना है। डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, ये सिंटैक्स बहुत ज़्यादा MCQs में आता है और इसके बारे में पूछा जाता है। एवरेज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एवरेज का ये जो डिटेल है आपने याद रखनी है। वेटेज एवरेज कैसे मालूम करती हैं, वेटेज एवरेज ये आपने पहले भी 9th-10th में पढ़ी होगी। अगर क्वेश्चन की नोयत पे है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ वो देती हैं और आपने उसके मुताबिक ही वेटेज एवरेज मालूम करनी है। देखिए इसके मार्क्स अलग से दिए हैं और उसकी जो फ्रैक्शन है वो अलग से दी हुई है। उनको क्या किया हुआ, इसकी परसेंटेज निकाल के उसको मार्क्स से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल उनको एडिशन की है। अब ये भी देखें, लैदा से पहले परसेंटेज निकालनी है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये 6, 3, 1 है तो इसको टोटल किया ये 10, 6/10, 3/10, 1/10। इसकी परसेंटेज निकली 0.6, 0.3, 0.1। अब क्या किया, 0.6 को 300 से, 0.3 को 200 से, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में जो है वो ऐड कर दिया है तो इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट मेथड है चेंज। क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू वो होती है जो जिसमें चेंज आ जाता है, वो वाली फाइनल वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू जो पहले से मौजूद हो उसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं। इनिशियल वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपने सिंपल फार्मूले में पुट करना है और उससे आपका आंसर मिल जाएगा। और इस तरह के MCQs बहुत ज़्यादा पेपर्स में आते हैं। आपको जब पेपर्स की भी एक वीडियो दिखाई जाएगी तो आप उसमें नोट कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें डिफ़ाइन किया होता है और पूछा गया होता है कि चेंज मालूम करें। तो देखें ये तो नहीं हो सकता है कि सेम MCQ आ जाए। थोड़ा अगर MCQ चेंज आता है लेकिन उसमें उन्होंने चेंज परसेंटेज पूछी है, आप उसमें से देखो कि आपकी फ़ाइनल वैल्यू कौन सी है, इनिशियल वैल्यू कौन सी है और उसको हल करके जो है वो आप उसका आंसर निकाल लोगे। MCQs का यही प्रॉब्लम है कि उनको सोल्व करके मैथ का जो है वो हल करना पड़ता है। तो आपके पास पहले से आउटलाइन चीज़ पहले से मौजूद होनी चाहिए। लिखा आप पास फार्मूले लिखे होने चाहिए कि ये परसेंटेज चेंज का फार्मूला है। जैसे ही क्वेश्चन आए आप उसको सोल्व करके जो है उसको फौरी से टिक कर दें। अगर आप फार्मूले पास नहीं लिखते, हैंड आउट में जाते हैं तब भी देर लगती है। जो सिंपल थ्योरी होती है उसके लिए तो आप जा सकते हैं, जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैथ का अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया है तो आप उसको नहीं कर सकते। अब देखें ये डेफिनेशंस हैं चेंज की। परसेंटेज चेंज क्या है, स्टॉक क्या है, स्टॉक यील्ड क्या है, अर्निंग पर शेयर्स क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर क्या है, करंट एसेट्स क्या हैं। ये डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, ये भी आपने 1-2 दफ़ा रीड कर लेनी है अच्छी तरह से। ये डेफिनेशंस वो डेफिनेशन दे के पूछेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है। अर्निंग पर शेयर्स क्या हैं, नेट करंट एसेट वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, डिवाइडेंड क्या है। ये आपके पास हैंडआउट्स हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि हमने तैयारी कैसे करनी है, आपको सवाल कैसे आने हैं। देखिए लाइबिलिटीज़ के बारे में वो ये डेफिनेशन दे के पूछेंगे कि ये डेफिनेशन किसकी है। ये मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन दे के पूछेंगे कि ये किसकी है, ये किसके बारे में है। ये जो डेफिनेशन है इसको पहचाने, ये मार्केट वैल्यू की है, फेस वैल्यू की है। डिस्काउंट क्या चीज़ है, नेट कॉस्ट प्राइस क्या है। आइए आपको एक छोटा सा MCQ आ सकता है कि ये लिस्ट प्राइस है, ये डिस्काउंट है, नेट कॉस्ट प्राइस मालूम करके दें। तो ये आप इसको मालूम करेंगे। ये छोटा सा फार्मूला, ये देखिए इसको लिख के अगर सामने रखा हो और पूरी तौर पे सोल्व करके आप आंसर दे सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का भी फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके MCQ बहुत ज़्यादा आते हैं। इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आते थे, बट अब आपको सब्जेक्टिव नहीं आना, ऑब्जेक्टिव आना है तो ये ऑब्जेक्टिव में कसर निकाल लेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन आए तो
अब ये NOT का फार्मूला है, ये भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते थे, बट अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछ सकते हैं कि C फॉर किसके लिए है, I फॉर किसके लिए है, N फॉर किसके लिए है। C पेमेंट्स हैं, I इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं। और अगर इसे मालूम भी करना हो तो वो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अगर आपका फार्मूला आता है तो आप उसी वक्त वैल्यू पुट करोगे और उसकी जो है आंसर उसी वक्त पहचान के टिक लगा दोगे। अब एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या है, R अमाउंट ऑफ NOT है। देखें ये क्वेश्चन में मौजूद होगी। नंबर ऑफ पेमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या है। यस का फार्मूला, ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू का जो फार्मूला इनमें कौन सा है। और एक्यूमुलेटेड फैक्टर ए है फॉर एन पेमेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 + I over n, ये आप बेशक सामने लिख के रख लें, उसके पास लिख लें कि ये एक्यूमुलेटेड फैक्टर है n पेमेंट्स के लिए, अगर वो इसके बारे में पूछते हैं। स्टूडेंट्स क्विज़ इस तरह आ रहे हैं कि किसी से लेक्चर 1 से 8 में से क्विज़ आ रहे हैं, किसी को लेक्चर नंबर 8 से 12 से आ रहे हैं, किसी को 12 से लेके 20 तक आ रहे हैं, किसी को इस तरह डिवाइडेड क्विज़ आ रहे हैं। इसलिए मैंने भी आपको क्विज़ की जो टिप्स हैं वो अलग-अलग लेक्चर से देनी है कि किससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डिस्काउंटेड फैक्टर मालूम करने का ये क्वेश्चन है। और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, जो चीज़ें ज़्यादा सब्जेक्टिव में आती हैं वो नहीं आपको जो है वो लिस्ट करके दिखाई गई। वो चीज़ें ये सब्जेक्टिव की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आती हैं। तकरीबन ये इससे अगर आप लेते हो, सोच समझ लेते हो कि मैंने ये इस तरह तैयारी करनी है, तो आप कभी भी जो है वो मार्क्स कोई अपना लॉस नहीं कर सकते। ये देखें बाइंग शेयर्स क्या है, बाइंग शेयर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेट योर टोटल कॉस्ट, ठीक है, अपनी टोटल कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, क्या क्या गिवन होगा। 100 है रुपीज़ इसकी जितनी है, 2% हमने कमीशन मालूम करना है। देखिए कितना सिंपल सा मेथड है, कोई टफ सा नहीं है। तो ये 6-7 का मैथ भी तो हम करते हैं, 9-10 का मैथ भी तो हमने किया है। तो ये सेम वैसे ही ये वही जमा तफरीक है, वही है, सिर्फ ये कि आपने फार्मूले जो हैं वो अच्छी तरह से याद रखने हैं। जो वैल्यूज़ हैं वो आपने ज़हन नशीन करके रखनी है कि अगर हमने ये देखें इसने सोड मालूम की है, पहले इसने बोट अपनी मालूम की है, बोट को कैसे मालूम किया, उसने सोल्ड कैसे मालूम की है, उसके बाद उसने अपना गेन कैसे मालूम किया है, डिवाइडेंड्स उसकी कितनी है, फिर उसने टोटल गेन किया उसको, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या मिला है। लिस्ट प्राइस क्या है, डिस्काउंट रेट 15% है, डिस्काउंट कितना हुआ, जो 15% है उसको 0.15 किया, परसेंटेज निकाली, उसके बाद इसको से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट ये देखिए ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नेट कॉस्ट प्राइस कितनी है, कैसे मालूम करेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये भी आपको छोटा सा MCQ आ सकता है। अब फिर जो है ये इंटरेस्ट के जो फार्मूले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum, T फॉर टाइम इन ईयर्स, I फॉर सिंपल इंटरेस्ट, I इज़ इक्वल P.R.T, ये आपने पहले फार्मूला देख लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो ट्रैक्स इंटरेस्ट, P इक्वल 800 इंटरेस्ट ईयर, न्यू P कितनी बन गई इंटरेस्ट, ये सारा फार्मूले ये देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला S फॉर, P फॉर, R फॉर, ये आपसे लहदा से पूछा जा सकता है कि ये व्हाट फॉर स्टैंड फॉर। यस का फार्मूला है NP, ये ऊपर बताया हुआ है। अब यस का फार्मूला है सिंपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मालूम करना है, S - P,